हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 23 है, जिसमें हम लोग अपने फॉर्म के HTML फॉर्म में जो आपके रेडियो बटन यूज होते हैं उसके बारे में और चेक बॉक्स के बारे में आज के क्लास में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेडियो बटन की बात करें तो रेडियो बटन क्या होता है। रेडियो बटन मतलब होता है कि मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। कई सारे आपके पास 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आप किसी एक ही ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया आपने, यहाँ पे बनाया कैटेगरी का, ठीक है, कैटेगरी बनाई। कैटेगरी में से यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ एक कैटेगरी को ही सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप जनरल हो तो जनरल को सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी हो तो ओबीसी को सेलेक्ट करेंगे। मतलब एक ही ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चेक बॉक्स की बात करें तो चेक बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन से अधिक ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द इनपुट टाइप रेडियो डिफाइंस अ रेडियो बटन। इनपुट टाइप रेडियो क्या डिफाइन करता है, रेडियो बटन को डिफाइन करता है। रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। जैसे यहाँ पर हम रेडियो बटन का यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेबल के साथ दिया गया है, तो आप लेबल के साथ इसको करना चाहते हैं तो लेबल के साथ कर सकते हैं। और अगर हम विदाउट लेबल यूज करना चाहते हैं रेडियो बटन को, तो आप विदाउट लेबल भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कोडिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम Windows+R करके नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी फाइल क्रिएटेड थी, हम डायरेक्टली उसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपने एच एच नाम की एक हमारी फाइल थी, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ, ठीक है, ये ओपन कर लिया। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये हमारे पहले हम लोगों ने फॉर्म में जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वो है। अब अगर हम इसी में रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो आप एग्जांपल ले लो, चाहे जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे कैटेगरी से रिलेटेड हो, चाहे सिटी से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेडियो बटन ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें रेडियो बटन यूज करना है तो इसके लिए एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट योर जेंडर, ये दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेम देना है, नेम इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू जेंडर। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जेंडर या जी भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और यहाँ पर आपको क्या देना है, हमने कहा मेल देना है तो मेल लिख लेंगे। और यहाँ पर दूसरी लाइन फीमेल के लिए भी सेम बना लेंगे, इनपुट टाइप रेडियो नेम इक्वल टू जेंडर और उसके बाद यहाँ पे फीमेल। इस टाइप में रेडियो बटन आप क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और अब इसको हम क्या कर लेंगे, पेज पर हम ओपन कर लेते हैं। इसी पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे चले जाना है और गूगल क्रोम से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारी रेडियो बटन ऑप्शन आ गया। ये आ रहा है आपका सेलेक्ट योर जेंडर, उसके बाद मेल फीमेल दिया गया। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है, या तो मेल होगा या फिर आप फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से किसी एक ही ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इस टाइप में हम क्या कर लेते हैं, रेडियो बटन यूज कर लेते हैं। क्लियर। अगर आपको यहाँ पे कास्ट से रिलेटेड भी बनाना है तो आप यहाँ पे कास्ट भी बना सकते हो। सेलेक्ट योर कैटेगरी, यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं सेलेक्ट योर कैटेगरी और यहाँ पे हम दे देते हैं जनरल। इस टाइप में सेम यहाँ पर भी हम दे देते हैं जनरल। यहाँ से हम दे देते हैं ओबीसी।
तो यहाँ पे हम दे देते हैं ओबीसी। ठीक है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर हम कर देते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पे देखिए हम एससी की बना लेते हैं कैटेगरी, एससी, और यहाँ पे हम लिख देंगे एस। सेम इसी तरह हम ओबीसी के लिए यहाँ पे बना लेते हैं, एसटी के लिए एसटी लिखा और यहाँ पे एसटी सेलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव करना है और उसके बाद ऑल टैप करके यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सेलेक्ट योर कैटेगरी लिख कर आ रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपका है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये होता है हमारा रेडियो बटन। इसके बाद आपका आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पर हम BR बना लेते हैं, BR ब्रेक लाइन कर देते हैं, BR। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं सेलेक्ट योर डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हम डिपार्टमेंट्स लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ने CSE लिख दिया कैपिटल में, CSE ये हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा IT। तीसरा हम यहाँ बना लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में चेक बॉक्स, और यहीं पे मैंने बना लिया सिविल। ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद लास्ट और यहाँ पे बना लेते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और यहाँ पे HR। इस टाइप में बना सकते हैं आप, जो भी आपको फील्ड लिखनी है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे इसको, ऑल टैब से यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका चेक बॉक्स का भी ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ से 4 ऑप्शंस दे रखा है, आप जो भी जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप में। ये देखिए यही आपका क्या होता है, चेक बॉक्स होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 बॉक्सेस के बारे में, 2 बटन के बारे में पढ़ा है। एक आपका क्या है यहाँ पे चेक बॉक्स, और दूसरा रेडियो बटन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म से रिलेटेड और यहाँ पे बटन्स क्रिएट करना सीखेंगे कि सबमिट बटन कैसे क्रिएट करते हैं, रीसेट बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।